हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एडवांस स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में। 9th क्लास का लेक्चर नंबर 12। अब क्वेश्चंस कर रहे थे। अब क्वेश्चंस है एक, देखो हमारा क्वेश्चन है भाई, व्हाई शुड वी कॉल ए वुडन टेबल एज सॉलिड। व्हाई वी शुड कॉल ए वुडन टेबल एज सॉलिड। क्या कहें इसको? एक वुडन टेबल को सॉलिड बोलेंगे। क्यों बोलते हैं हम उसको? तो इसमें लिखेंगे वी, आंसर है, ये क्वेश्चन था भाई, ये आंसर है। वी कॉल वुडन टेबल एज सॉलिड, वुडन टेबल एज सॉलिड because wooden table as solid because it matches following कैरेक्टरिस्टिक्स को कह सकते हैं फीचर भाई। ठीक, एक वुडन टेबल को सॉलिड क्यों कहते हैं भाई? तो हम क्या कहेंगे? वी कॉल वुडन टेबल एज सॉलिड बिकॉज इट मैचेस फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। जो क्योंकि सॉलिड इसलिए बोलते हैं, ये सॉलिड की कुछ इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं भाई। कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो, इट इज वेरी हार्ड एंड रिजिड। ये क्या होती है? इट इज वेरी हार्ड एंड रिजिड। दूसरी क्या होगी भाई? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर एनएफ क्लोज। काफी नजदीक होते हैं भी कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होते हैं जिसके एनएफ क्लोज। सॉलिड के भी होते हैं और वुडन के टेबल के, तो इसलिए उसको क्या बोलेंगे भाई? इसको सॉलिड बोलेंगे। ठीक है भाई। और थर्ड है इट्स शेप मींस शेप ऑफ वुडन टेबल। इट्स शेप कैन नॉट बी changed. Its shape cannot be changed by application of temperature और pressure। by application of temperature और प्रेशर। ठीक है भाई। टेम्परेचर और प्रेशर के एप्लीकेशन से हम क्या नहीं चेंज कर सकते? उसकी शेप को चेंज नहीं कर सकते। ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी भाई? सॉलिड की है। और फोर्थ लिखो भाई, देयर इज नो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स का कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। फिर से देखो भाई, हम वुडन टेबल को सॉलिड क्यों बोलेंगे? क्योंकि हम उसको इसलिए बोलेंगे वो सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है। मींस जो फीचर सॉलिड में होते हैं वही वुडन टेबल में होते हैं। तो वुडन टेबल के अगर कैरेक्टरिस्टिक सॉलिड से मैच करते हैं तो वो क्या होगी? सॉलिड होगी। इट इज वेरी हार्ड एंड रिजिड। क्या होती है भाई? वो रिजिड होती है। और क्या होती है? हार्ड। रिजिडिटी पता है आपको कि शेप में चेंज नहीं होने देती किसी भी चीज में। ठीक है, वो रिजिड है। और उसके पार्टिकल्स क्या है? एनएफ क्लोज है।
और इट्स शेप कैन नॉट बी चेंज बाय एप्लीकेशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर से इसकी शेप पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फिर भाई देयर इज नो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, यहां पे पार्टिकल्स का कोई भी मूवमेंट नहीं होता, पार्टिकल्स का कोई भी मूवमेंट नहीं होता है, वैसे ही सॉलिड में नहीं होता, और अगर वुडन टेबल में भी नहीं होता तो इसका मतलब ये भी क्या है, सॉलिड। तो ये पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था भाई, ठीक है, इसको मिटाता हूं भाई, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो ये क्वेश्चन हुआ भाई, ये सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स थी, वही कैरेक्टरिस्टिक्स वुडन टेबल में है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वुडन टेबल इज कॉल्ड एज ए सॉलिड। अब अगला क्वेश्चन है कि अब ये कहता है कि वी कैन मूव आवर हैंड, क्वेश्चन अच्छी तरीके से देख लेना भाई, ऐसा कुछ है, वी कैन मूव आवर हैंड इन एयर बट टू डू सेम विद वुड। भाई एयर में तो ऐसे हम हाथ हिला सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से, लेकिन वुडन वुड है, वुडन टेबल है कोई भी मान लिया, उससे अगर हाथ करते हैं तो ऐसा करना क्या है, मुश्किल है। उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, ये कहता है कराटे एक्सपर्ट। किसकी जरूरत पड़ेगी उसके लिए, हमें कराटे एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। किस क्या करने के लिए, उसमें हैंड को पास करने के लिए। तो फिर से देखिए, एयर में तो हम हाथ हिला सकते हैं, लेकिन अगर वुड का पीस है, वुड की टेबल है, तो उसको ऐसे करने में हमें क्या है, मुश्किल आएगी, मीन डिफिकल्टी आएगी। तो उसका आंसर क्या होगा, आंसर लिखो भाई, इन एयर स्पेस बिटवीन, इन एयर स्पेस बिटवीन, इन एयर स्पेस बिटवीन, space between particle is very large, in air space between particle is very large। अगर एयर में स्पेस ज्यादा है तो क्या लिखेंगे, स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स इज वेरी लार्ज एंड फोर्स इज वीक। भाई अगर स्पेस ज्यादा तो फोर्स क्या होगा, वीक होगा, एंड फोर्स इज वीक, and force is weak। We can easily overcome means खत्म कर सकते हैं उस फोर्स को, आराम से ओवरकम, उस पे विजय पा सकते हैं। वी कैन इजीली ओवरकम दिस फोर्स, उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं उस फोर्स को। वी कैन इजीली ओवरकम दिस फोर्स, वी का तो उस फोर्स को ओवरकम कर सकते हैं हम, ठीक है भाई। सो वी कैन इजीली मूव आवर हैंड इन एयर, आवर हैंड इन एयर, एयर में हमारे हैंड क्या कर सकते हैं हम, इजीली मूव कर सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसके स्पेस पार्टिकल्स के बीच में ज्यादा होता है और फोर्स होता है वीक। अब लिखो, बट इन केस ऑफ, बट इन केस ऑफ सॉलिड, बट इन केस ऑफ ए solid block, solid block, but in case of solid block force between, force between constituent, तो स्पेस तो क्या हो जाएगा, उनमें कम हो जाएगा और फोर्स क्या हो जाएगा, ज्यादा। बट इन केस ऑफ सॉलिड ब्लॉक फोर्स बिटवीन constituent particle is very high, so
इट इज डिफिकल्ट टू मूव हैंड, सो इट इज डिफिकल्ट टू मूव हैंड इन मूव हैंड थ्रू सॉलिड ब्लॉक। अगर फोर्स ज्यादा है, स्पेस कम है, तो उसमें से सॉलिड ब्लॉक में से हाथ को ऐसे करना क्या होगा, मुश्किल होगा आंसर। और लास्ट में लिख लेना दैट्स वाई वी नीड्स ए कराटे एक्सपर्ट। तो कराटे एक्सपर्ट टू डू सो, ऐसा करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी भाई, कराटे एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है भाई, तो ये 2 क्वेश्चन है भाई, अगले लेक्चर में हम आगे करते हैं भाई। ठीक है।